हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में आपका स्वागत है। तो इसी तरह से करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे अभी बायोलॉजी चल रहा है, उसी तरह फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ तक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ेंगे। बस आप लोग का साथ चाहिए, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज हम लोग को पढ़ना है टिश्यू। टिश्यू क्या, अभी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू में तो हम लोग का भी टिश्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो टिश्यू होता क्या है ये चीज़ समझिए। तो एक ग्रुप होता है, सेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। सेल्स के ग्रुप को, सिमिलर ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। ये जो होता है वो ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है भाई? तो ग्रुप होता है सेल का, सेल्स का ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, दो सेल है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, मतलब बहुत सारे सेल का एक ग्रुप होता है और वही कहलाता है क्या, टिश्यू। हिंदी में उत्तक बोलते हैं। इसके अध्ययन को इसके अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो ये चार तरह के एनिमल टिश्यू में चार तरह के टिश्यू होते हैं: पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। पेशीय उत्तक को इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, तंत्रिका उत्तक को न्यूरॉन टिश्यू बोला जाता है, और संयोजी उत्तक को कनेक्टिंग टिश्यू बोला जाता है, और उपकला उत्तक को इपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे शरीर में पेशीय उत्तक जो एनिमल सेल में होते हैं, एनिमल सेल में यानी कि एनिमल टिश्यू लगभग क्या टोटल 639 होती है, यानी कि 639, 639 ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इनका क्या क्या कार्य है पहले एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे कि पेशीय ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू, इसका कार्य है मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि ये मसल्स में होता है। जैसे ये स्किन है, स्किन के अंदर जो मसल्स है, जो मांस है, उसमें ये पेशीय ऊतक पाया जाता है और ये मूवमेंट में काम आता है, शरीर के मूवमेंट में। जैसे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन टिश्यू बोलते हैं। न्यूरॉन टिश्यू का होता है तंत्रिका, जैसे कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र, और ये स्पाइनल जो होता है, जैसे कि ब्रेन में तंत्रिका तंत्र हो गया और स्पाइनल में। तो ये जो होता है वो तंत्रिका उत्तक का बना हुआ रहता है और इसका कार्य है सिग्नल भेजना। इसका कार्य क्या है? सिग्नल भेजना है, ठीक है। तीसरा है संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट करता है, बॉडी के हर पार्ट्स को कनेक्ट करता है, एक दूसरे पार्ट्स को जोड़ता है दूसरे। जैसे मसल्स, देखिए टिश्यू भी जो होता है वो ऐसा बात नहीं जो हड्डी का टिश्यू है वो मसल्स में काम आएगा, मसल का टिश्यू है वो हड्डी में काम आएगा। सब अलग अलग होते हैं। हड्डी का बोन का टिश्यू अलग होता है, मसल्स का टिश्यू अलग होता है। उसी तरह से वो संयोजी उत्तक होते हैं जो कि मसल्स के टिश्यू को मसल्स के टिश्यू के साथ जोड़ते हैं, हड्डी के बोन के टिश्यू को बोन के टिश्यू के साथ जोड़ते हैं। तो ये बोन और ब्लड में पाया जाता है संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसका कार्य होता है बॉडी को कवर करना। जैसे स्किन, स्किन जो है वो उपकला ऊतक है, ठीक है ना। तो ये था एनिमल टिश्यू के बारे में। आगे है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ के लिए काम आता है, न्यू सेल बनाता है, नए सेल्स का निर्माण करता है और ये ग्रोथ के लिए काम आता है प्लांट में। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो फिक्स्ड कार्य करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह का, ठीक है। तो ये प्लांट में पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टिश्यू के बारे में। आगे इसमें और हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग सारे सब्जेक्ट को एक एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा वीडियो में करके हम लोग सारे पॉइंट सारे सब्जेक्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। और अच्छा लगेगा, थोड़ा टाइम देना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।